नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सोमेश्वर पहुंचने पर एक विशाल रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ अल्मोड़ा लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं, केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके मन में कभी इस प्रकार की चीज नहीं है जो ये करना चाह रहे हैं। कांग्रेस सनातन धर्म को कभी कहती मलेरिया है, कभी कहती डेंगू है। इनके गठबंधन के लोग भी जो है तमाम प्रकार से लगातार सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, लेकिन कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन में शामिल लोग इसका जो है कोई खंडन नहीं करते हैं। और कांग्रेस के जो शाही राजकुमार हैं, उनको तो भगवा रंग में भी आतंकवाद नजर आता है और मंदिर जाने वाले उनको लफंगे लगते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस अपने स्वार्थ के कारण जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, इस नीति को आगे बढ़ाने का काम उसने हमेशा किया है। समाज को तोड़ने का काम किया है, हिंदुत्व और हिंदुत्व में भेद करके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बार के चुनाव को विकसित भारत के लिए होने वाला चुनाव बताया है। त्रिवेंद्र रावत ने साथ ही कहा कि हम प्रचार के दौरान लोगों से अपील कर रहे हैं कि देश को विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी के संकल्प में सभी लोग योगदान दें। उन्होंने आगे कहा कि मोदी राज में भारत 2027 और 28 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत आध्यात्म, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में दुनिया का सिरमौर भी बनेगा। पूर्व सीएम ने साथ ही कहा कि पिछले 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। इसके अलावा त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के विकास को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में जो एक मजबूती दी है, समूह को जो मजबूती दी है, अब तैयारी है 2047 के भारत की, कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़े और दुनिया का सिरमौर बने। उसके लिए अब ये तैयारी चल रही है। अब जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उस तक तमाम जो सरकार की सुविधाएं हैं और जो उनके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए, और इसलिए चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम जनता का आशीर्वाद दे रहे हैं। देश भर में 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 ये एनडीए गठबंधन जीत कर लाए। इसके लिए ये प्रयास चल रहे हैं, इसके लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हाईकमान ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से 9 दिन पहले आखिरकार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति का गठन किया। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची में इस कमेटी का सह संयोजक पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट को बनाया गया है। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही सभी लोकसभा प्रत्याशियों और सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, 2022 के विधायक प्रत्याशियों और अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों की भी जगह दी गई है। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे आगे भी।
हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे हैं। जोशी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसे अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई, इसका सांसद में विरोध क्यों नहीं किया गया और गोद लिए गाँव को क्या हुआ, सांसद निधि कहाँ खर्च की गई, वहीं रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया, प्रदेश में एक भी नया केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खोला गया, सैनिक स्कूल पीपीपी मोड में क्यों डाला गया, ये तमाम सवाल पूछे हैं। देखिए, पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया, उसका जवाब दें। बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया। पूरे देश में अलग अलग जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए। उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है, ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर 4 धाम यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश में 2 धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी 2 धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहाँ पर जो ड्यूटियाँ लगनी है वो ड्यूटियाँ लगा दी जाएंगी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को। तो पहले तो जैसे ही ये चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में 4 धाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। जनपद उधम सिंह नगर के कटिमा कोतवाली परिसर में आगामी ईद पर सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को दुरुस्त और सुदृढ़ बनाए रखने के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह दसोनी के नेतृत्व में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस मौके पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति, व्यापारी, व्यवसायी, विभिन्न समाज के लोगों और संगठनों के साथ ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्व को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाने की अपील की गई। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह दसोनी ने कहा कि पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ मनाने हेतु अपील किया गया है। जैसे ईद का त्यौहार है, कल उसके लिए हमारे शहर के मौजूद लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी, पीस कमेटी मीटिंग। तो उसमें कल जो ईद का त्यौहार है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके सहयोग के लिए और हमारी तरफ से पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए अवगत कराया गया। और कुछ जो भी मसले अगर होते हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं, वो सुलझाने की बात की गई। जो पीस कमेटी के मेंबर जो थे उनके बारे में पूरा सहयोग देने के लिए मैं आ गया। और CRPF का फोर्स हमारा इलेक्शन के लिए शांति व्यवस्था के लिए आया है। तो अभी फ्लैग मार्च भी होना है और ईद और आगामी जो इलेक्शन है उसके लिए शांति व्यवस्था के लिए फोर्स हमारे पास पहुँचा हुआ है, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। खटीमा के चारू बेटा गांव के खेत में अचानक आग लग गई, जिसके कारण 2 एकड़ की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अचानक आग लगने से किसानों में हड़कंप मच गया। साथ ही ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन अग्निशमन विभाग के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है।
अचानक से आग लगी है। नरेश सिंह की नरी जली है और कमल सिंह और मुकेश के दोनों भाइयों के खेत में आग लगी है। उनका नुकसान हो गया। करीबन 3-6 बीघा खेत है उनका। उनकी बहुत सारी फसल नुकसान हुई है अचानक आग लगने से। और ये ग्राम चारूबेटा में कम से कम नहीं तो होगा ये 3 बीघा के आसपास में। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मुनिकीरेती पुलिस ने लोगों से बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की है। लोगों में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पुलिस ने आईटीबीपी और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए कहा गया। तो वहीं इंस्पेक्टर रितेश शाह और वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस कर्मियों, आईटीबीपी के जवानों और पैरामिलिट्री के जवानों ने स्वामीनारायण घाट से फ्लैग मार्च निकाला। ऋषिकेश में 11 अप्रैल को होने वाली पीएम मोदी की जनसभा को लेकर एसपीजी के अलावा करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा कार्यक्रम स्थल के आसपास रहेगा। पीएम के दौरे और सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कड़ी चेकिंग और तलाशी के बाद लोगों को कार्यक्रम स्थल पर भेजा जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी ऋषिकेश में डेरा डाल चुके हैं। सभी पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एसपी अंशुमन ने ब्रीफ किया है। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपस में तालमेल बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश है उसमें आदर्श आचार संहिता भी लागू है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के ब्लू बुक में जो निर्देश है उसी के अनुपालन के तहत हम लोग सारी सुरक्षा स्कीम बनाते हैं, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज हमने अभी फोर्स की ब्रीफिंग करी। हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी अभी आए हुए थे, हमने उनकी ब्रीफिंग और रिहर्सल अभी करेंगे। ये हमारा प्लान है। कितनी फोर्स रहेगी? करीब 1000 के आसपास है। अभी मैं वही कैलकुलेट कर रहा था। सभी अगर यूनिट्स को मिला दें करीब 1000 के आसपास लोग होंगे। आईपीएस ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, सारे लग जाते हैं पूरे क्वार्टर के, करीब 15 के आसपास है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। सुरक्षा एजेंसी जो है ये भी तैनात नजर आ रही है और चुनाव के मद्देनजर सभी अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। तो पीएम भी अपने दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और पुलिस कर्मियों की बैठक की गई है, जिसमें तमाम सुरक्षाओं को लेकर चर्चा भी की गई है। और प्रधानमंत्री अपने दौरे पर रहेंगे, अपने प्रचार के लिए दौरे पर रहेंगे, जिसके तहत ये सारी सुरक्षाओं को दुरुस्त किया गया है और सभी सुरक्षाओं पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, पैनी नज़र रखी जाएगी, सभी पर नज़र रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर भी खास तौर पर नज़र रखी जाएगी। तो वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और 1000 पुलिस कर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे और इस सभी मुद्दों को लेकर चर्चा पुलिस कर्मियों के बीच हुई है। एक बार फिर नैनीताल लोकसभा के बाद पौड़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी ने पार्टी को बड़ा तोहफा दिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके रामनगर के प्रमुख कारोबारी और समाज सेवी हेम भट्ट को सैकड़ों सदस्यों के साथ बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। रामनगर समेत प्रदेश के ब्राह्मण समाज में हेम भट्ट विशेष पैठ रखते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जितने लोग बड़ी संख्या में, आप अभी तक 6000 से अधिक इस गढ़वाल लोकसभा में लोग विभिन्न दलों से, सामाजिक संगठनों के और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम सब लोग मिलकर इस पूरे गढ़वाल लोकसभा और साथ में उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं वह मोदी जी की नीतियों की रक्षा के लिए जो ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में अगर सनातन की कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारे कई महेंद्र अधिकारी पूर्व चेयरमैन हल्द्वानी यहाँ आए हुए हैं
इनका निवेदन था और हमने इनके नेतृत्व में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और अनिल बलूनी जी से प्रभावित होकर के, क्योंकि उनके कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ होते हुए भी यहाँ पुल की घोषणा और यहाँ पर डाम तमोड़िया डाम को जलाशय को जो है टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, कॉर्बेट के 2-3 गेट एक्स्ट्रा खोलना, रोजगार को बढ़ावा देना, अगर ये कुछ बन जाएंगे केंद्र में, हम चाहते हैं भगवान करे जीत के मंत्री बने। उत्तराखंड में बीजेपी के नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर राजनीतिक जुबानी हमला बोला है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 7 सालों में यदि कुछ किया होता तो आज उसे न्याय यात्रा की बात नहीं करनी पड़ती। मुन्ना लाल मिश्रा ने आगे कहा कि भाजपा ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन सबको उसने पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ 60 साल में उस समय किया होता तो अब न्याय की बात करने की नौबत ही नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया, चाहे वो 370 हो, चाहे एक निशान एक विधान एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए और आने वाले समय में भी सारे वायदे पूरे करेगी। और मुन्ना लाल मिश्रा ने बयान दर्ज कराते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने बीजेपी की तमाम उपलब्धियों के बारे में गिनवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 7 साल के कार्य में कुछ भी काम नहीं हुए हैं और सवाल उन्होंने उठाए हैं कांग्रेस के 7 साल के कार्यकाल पर। मां के शक्तिपीठों में एक सिद्धपीठधारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल के श्रीनगर के पास स्थित सिद्धपीठधारी देवी का मंदिर उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश में भी बहुत मशहूर है, जहां दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि देवी मां का रूप दिन में 3 बार अलग अलग प्रकार को देखने को मिलता है और मंदिर में सुबह के समय मां धारी देवी की मूर्ति एक कन्या की तरह नजर आती है, तो वहीं दोपहर के समय वह मूर्ति एक युवती के रूप में नजर आने लगती है और शाम के समय में मां धारी देवी की मूर्ति एक बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। मां के शक्तिपीठों में एक सिद्धपीठधारी देवी मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। 9 दिनों तक मां के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाएगा और इसी बीच उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठधारी देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम लोग नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां धारी देवी जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मां धारी देवी दर्शन करता है और उनसे मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लगभग नवरात्रि के शुभ अवसर पर हजारों भक्त मां धारी देवी जी के दर्शन करने आते हैं। मां धारी देवी जी शक्तिपीठ मंदिर है, चारों धाम में देवी की रक्षक देवी मानी जाती है और मान्यता है कि मां धारी देवी जी अपने एक दिन में 3 स्वरूप में बदलती है। सुबह कन्या के रूप में, दिन में एक महिला के रूप में और रात को वृद्धा के रूप में अपना दर्शन देती है। शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि हमारा ये हिंदू रीति रिवाज या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नव वर्ष शुरू होता है। तो और नवरात्रि का पहला दिन धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि माता के स्थान पर सुबह से ही लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मध्यांतर में और ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मां धारी देवी चारों धाम के रक्षक और मन्नत की 100% होने के कारण सभी भक्तों को आस बनी रहती है और माता के दरबार में आके अपने श्रद्धा अनुसार जो भी दान दक्षिणा और इत्यादि कपड़े वस्त्र जो भी दान करते हैं अपनी श्रद्धा से करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आस्थाएँ हैं। वैसे भी 4 साल बाद हमें अब नवरात्रे लगे हैं और आज से जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो मैंने तो 9 दिन तक व्रत रखूँगी और हमारे घर में भी हमारी कुल देवी है, हम बहुत मानते हैं देवी को, तो हम इसलिए आ गए हैं धारी देवी दर्शन करने। तो मतलब ऐसा है कि होपफुली ये नवरात्रे अच्छे से बीते हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नरेंद्र मोदी की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से आ रहे हैं। राज्य में उनके आने का कोई फायदा मिलना नहीं है। राज्य के हित में कुछ नहीं बोलना है उन्होंने। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है उसका जवाब वो नहीं देंगे। अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के हितों में क्यों कुठाराघात किया गया उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। और जोशीमठ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। केदारनाथ का सोना चोरी हो गया उसका जिम्मेदार कौन है कोई नहीं बोलेंगे। पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल विपिन रावत की याद आई है। उन्होंने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि तब वे उनके गांव जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वोट बैंक की खातिर अनिल बलूनी सीडीएस जनरल स्वयं विपिन रावत की याद में स्वर्गीय विपिन रावत की याद में अनिल बलूनी को आई है। तो वहीं उन्होंने आगे तीखे स्वरों में कहा कि चुनौती देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर श्रद्धांजलि देनी ही है तो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का खुलासा होना चाहिए और उसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। विपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। जनरल विपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही है, किए जा रहे थे ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश में उत्तराखंड निर्वाचन आयोग चुस्त दुस्त तरीके से काम कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगतगडे ने बताया कि वर्ष के चुनाव में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से काम करने में अपग्रेड किया गया है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का कैश निर्वाचन आयोग ने पकड़ा है। और उन्होंने बताया कि इससे सभी के सहयोग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग है। देखिए, इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी किया गया है। हमारे पूरे राज्यों में जो अभी तक का सीजर का जानकारी मुझे मिला हुआ है उसमें 13 करोड़ से अधिक का सीजर पूरे राज्यों में हुआ है। इसमें सभी एजेंसीज ने कार्य किया हुआ है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है। और जो अभी तक की मेरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 करोड़ से अधिक का सीजर पुलिस विभाग ने किया हुआ है। 5 करोड़ से अधिक का सीजर जो है IT विभाग ने किया हुआ है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया कि सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैनात करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें 3 तरह के बूथ हैं और उनमें अगर महिला कार्मिक होंगी तो वह मॉडल बूथ चिन्हित होगा। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी जिलों में 85 मॉडल बूथ तैयार किए गए हैं और जो महिला कार्मिकों के द्वारा संचालित किए जाएंगे। इन बूथों की संख्या हमारी 70 विधानसभा से थोड़ी सी ज़्यादा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल बूथ के अंतर्गत सभी जनपदों में 3 प्रकार के मॉडल बूथ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें प्रमुखता से सभी मतदान कार्मिक अगर महिला होंगे तो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित होगा। प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1 बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में जो हमारे समस्त जनपदों ने महिला कार्मिक द्वारा संचालित बूथों की संख्या निर्धारित की गई है।
खबर उत्तराखंड से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल को होने वाली जनसभा को लेकर स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान कार्यक्रम को लेकर की गई सुरक्षा और अन्य तमाम व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया। तो वहीं अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही और व्यवस्था में कमी नहीं करने के निर्देश दिए। आज शाम तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। और आज दिन तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सुबह है और सुबह से ही हमारे कार्यकर्ता, आम जनता सब कल मोदी जी की जनसभा में ऐतिहासिक आएंगे, बहुत बड़ी संख्या आएगी। और हमेशा उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। जानते हैं उनके हर चुनाव में हर बार जब भी वो आह्वान करते हैं तो लोग हमेशा आगे बढ़ चल कर आते हैं। तीनों सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे 5 सीटों पर भी पड़ेगा। 5 सीटें जीत रहे हैं एक साथ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।